हेलो दोस्तों। एक बार फिर से हमारी मुलाकात होती है सॉफ्टवेयर में, जहाँ पर हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखेंगे आज एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब हम थोड़ा बड़ा एनिमेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा कि हम कीज़ की मदद से एनिमेशन डेवलप कर सकते हैं और उसको हम सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ना आपको पता है ब्लेंडर में फिजिक्स नाम से एक टर्म होती है जहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रेविटी के अकॉर्डिंग खुद ही बॉल बाउंस हो सकती है। हमें सिर्फ पैरामीटर्स और वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। खाली बॉल ही नहीं, अगर हम मान लीजिए क्यूब ले लें या कोई भी अलग मटेरियल ले लें, वो सारे मटेरियल यहाँ पे आसानी से, या वो सारे ऑब्जेक्ट जो हम बना सकते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे खुद ही बाउंस कर सकते हैं और खुद ही मूव हो सकते हैं। हमें ग्रेविटी, फोर्स, विट इसका थोड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ बाउंसिंग पैरामीटर देने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं डायनामिक्स। तो फिज़िक्स और डायनामिक्स इटसेल्फ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जहाँ पर हम वैल्यूज़ की मदद से और जो फिज़िक्स इंजन होता है उसकी मदद से ऑटोमेटिक एनिमेशन बना सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे। तो अगेन इसके लिए कुछ बेसिक से मॉडलिंग का फ्लो पहले हम मॉडल कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद में हम उसको समझते चलेंगे। इस बार हम इस क्यूब को डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम इसी क्यूब का इस्तेमाल करके हम इसको स्केल कर लेते हैं। स्केल करने के लिए हमने एस दबाया और एस दबा करके हमने यहाँ पर एक्स या जेड प्रेस कर लिया। जेड प्रेस करके हम क्या करेंगे, इसको चपटा कर देंगे कुछ इस तरीके से, ऐसा। ये अगेन हमने एस प्रेस करा और हमने इसका साइज़ कुछ इतना बड़ा कर लिया। और अगर आपको इंटरैक्टिवली करना तो आप यहाँ से स्केल टूल ले लीजिए और आप इंटरैक्टिवली स्केल टूल से डायरेक्टली जैसा चाहें वैसा शेप आप बना सकते हैं और उसको जितना चाहें उतना स्ट्रेच करके खींच सकते हैं, कुछ ऐसा ही है। ठीक है, देन इसके बाद में मैंने इसको मूव टूल की मदद से थोड़ा सा नीचे रख दिया ताकि ग्रिड के थोड़ा नीचे रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमें ऑब्जेक्ट को बाउंस करने में आसानी होती है। नौ में कुछ यहाँ पे सीढ़ियाँ बना देता हूँ दरअसल। तो सीढ़ियाँ बनाने के लिए मैंने अगेन शिफ्ट ए प्रेस करा और शिफ्ट ए प्रेस करके मैश में गया और मैश में जा करके मैंने फर्स्ट एक क्यूब ले लिया, ऐसा करके। देख रहे हो आप, ये जैसे मैंने एक क्यूब यहाँ पर ले लिया ना, तो अब मैं क्या करूँगा, इस क्यूब को अगेन स्केल टूल की मदद से मैंने इसको ऐसा स्केल कर लिया कुछ, ये देख रहे हो आप, ये ऐसा मैंने इसको स्केल कर लिया। और स्केल करने के बाद में हमने इसको थोड़ा सा वापस मूव टूल की मदद से हमने इसको इतना ऊपर रख लिया, ऐसा। ठीक है ना, ये। अब हम क्या करेंगे, हम ऑल्ट प्रेस करेंगे और ऑल्ट प्रेस करके मिडिल माउस बटन से हम एक साइड व्यू में चले जाएंगे, ये वाले व्यू में। जैसे ही हमने यहाँ पे शिफ्ट डी करा या हम ऑल्ट डी करते हैं, ऐसा करके जो एक कॉपी है ना उस कॉपी को हमने यहाँ रख लिया। फिर से ऑल्ट डी प्रेस करा, एक और कॉपी को हमने यहाँ रख लिया। ऑल्ट डी प्रेस करते जाएंगे और जो जो कॉपी आती है उसको हम ऐसा करके प्लेस करते जाएंगे। देख रहे हो आप, ये बड़ा ही अच्छा हमने ऑल्ट दबा करके पहले व्यू पोर्ट को चेंज किया कुछ ऐसा, और शिफ्ट दबा के व्यू पोर्ट को अपने आप से मैनेज करा और ऑल्ट डी करके हमें हमारे ऑब्जेक्ट को जैसा चाहें वैसा हम पूरा बड़ी आसानी से यहाँ पर बना सकते हैं, ऐसा करके। देखो, तो हमें क्या मिल गया, हमें यहाँ पर पूरा स्टेयर्स का एक फ्लो मिल गया अच्छा खासा। ठीक है, अब हमने क्या करा कि हम चाहते हैं इस पर हम बॉल को बाउंस कराना चाहते हैं। तो बॉल को बाउंस कराने के लिए हम वापस पर्सपेक्टिव में आ गए और हमने दोनों तरफ कुछ बड़ी बड़ी पहले वॉल क्रिएट कर ली हमने। वॉल क्रिएट करने के लिए भी हमने फिर से शिफ्ट ए प्रेस करा और शिफ्ट ए के बाद में हमने एक और क्यूब ले लिया। इस क्यूब को लेकर फिर हमने स्केल मोड में आ गए और हमने इसको स्केल करके चपटा करके कुछ आसपास की वॉल्स बना दी हमने, ऐसा। देन मूव टूल का इस्तेमाल करके हमने इसको ऊपर रख लिया कुछ यहाँ पर और इसको ड्रैग करके यहाँ साइड में प्लेस कर लिया। ठीक है ना, एडिट मोड की मदद से भी हम चाहें ना तो इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप एडिट मोड में जाइए, फेस में जाइए, ये वाला फेस पकड़िए और मूव टूल की मदद से आप इसको ड्रैग करके इतना पीछे ले लिए। ये वाले फेस को लिया और मूव टूल की मदद से आपने इसको ड्रैग करके इतना ऊपर ले लिया, ऐसे करके। तो आपके लिए यहाँ से जो ना एक सीढ़ियों का बड़ा अच्छा फ्लो बन करके रेडी हो जाता है। देख रहे हो आप ये, ओके ग्रेट। देन उसके बाद में हमने क्या करा कि इसी क्यूब की एक और कॉपी निकाल दी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, वापस ऑब्जेक्ट मोड में आओगे और आप इसको ऑल्ट डी प्रेस करके और उसके बाद में आपने एक्स डायरेक्शन प्रेस करा, तो ये एक्स डायरेक्शन में आपकी कॉपी निकल के आ गई है। तो आपने बोला कि भाई ये बड़ा अच्छा हमारा फ्लो बन गया कि हमने कॉपी करा ली चीज़ों को लेकर के, बढ़िया। अब हम एक बॉल बनाते हैं। हमने फिर से शिफ्ट ए प्रेस करा और हमने बोला क्यूब में चले जाओ और यहाँ पे एक यूवी स्फीयर नाम से टर्म ले लो। ये यूवी स्फीयर की मदद से हमने एक बॉल बना दी, देख रहे हो आप, ये ऐसा। और इसको हमने थोड़ा ऊपर रख ली इधर कहीं पर, ऐसा करके। ये शिफ्ट दबा के थोड़ा स्क्रीन को जमा लें अपन, ऐसा। ये सिमिलरली हमने बोला कि एक और कोई ऑब्जेक्ट रख लेते हैं। हमने फिर से बोला एक और क्यूब रख लेते हैं, हमारे पास एक और क्यूब होना चाहिए। तो हमने एक क्यूब ले लिया ऐसा, इसको भी ड्रैग करके हम ऐसा ऊपर लिया और हमने इसको यहाँ रख लिया साइड में, ये देखिए आप, ऐसा। फिर हमने तीसरा ऑब्जेक्ट जो लिया ना यहाँ पर, अच्छा इसको थोड़ा स्केल करके छोटा कर लें क्यूब को, इतना अच्छा लग रहा है अभी क्यूब। ये हमारे पास एक क्यूब रखा हुआ है, देख रहा हो आप, ये बढ़िया सा। और क्यूब के बाद में हमने बोला कि शिफ्ट ए प्रेस करते हैं, मैश में चलते हैं और यहाँ पर हम एक टॉरस ले लेते हैं।
टॉरस भी जो है टायर जैसा एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास में, जो यहाँ पर हमारे पास रहता है, और हम इन तीनों को जो है ना मतलब बड़े आसानी से नीचे की तरफ बाउंस कराना चाहते हैं। तो बाउंस कराने के लिए हम क्या करेंगे, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा। हम देखो ये जो लिस्ट होती है ना साइड में, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक ऑप्शंस की, इसमें एक डॉट दिखेगा, डॉट के आसपास आपको राउंड कलर का एक शेप मिलेगा। आप यहाँ क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे फोर्स फील्ड और फिजिक्स टैब में आ जाओगे। आप इन सबको बोलते हो रिजिड बॉडी, तो ये सब रिजिड बॉडी बन गई, और ये एक्टिव रिजिड बॉडीज़ हैं, और इनमें जो है ना मतलब दुनिया भर के सारे पैरामीटर खुद ही एक्टिव होगा। आपको सिर्फ इनको प्ले करना है, तो आप देखोगे सब के सब नीचे गिर गए। क्यों गिर गए नीचे? क्योंकि भाई उनके अंदर एक रिजिड बॉडी मतलब रिजिड बॉडी मतलब एक ऐसी बॉडी जो डायनामिकली 1 किलो मास की है और डायनामिकली है और अपने आप एनिमेट हो जाती है और नीचे भी गिर जाती है भाई साहब, ठीक है ना। बट ये किसी ना किसी चीज़ से टकराना चाहिए ना। हमने बोला अच्छा, तो हमने इसको सिलेक्ट करा, शिफ्ट दबाया, देन हमने ये सारे के सारे फेसेस जो है ना इन सबको हमने सिलेक्ट कर लिया ऐसा करके, ठीक है ना। इनको भी हमने बोल दिया रिजिड बॉडीज़, तो ये सब भी रिजिड बॉडीज़ बन गए। और रिजिड बॉडी बनने के बाद में हमने क्या कर दिया, इस बार जब हम इसको फिर से प्ले करेंगे ना, तो आप देखना वो एक लौता फेस भी अपने आप जा रहा है नीचे, देख रहे हो आप यहाँ पर ऐसा, क्योंकि ये एक लौता फेस जो है रिजिड बॉडी बन गया। इसके ऊपर वाला रिजिड बॉडी नहीं बना है, जो लास्ट सिलेक्टेड था वही रिजिड बॉडी बना है। हमने कहा हर एक को इंडिविजुअली हम जो है रिजिड बॉडी बनाए थे भाई साहब, ऐसा पकड़ते जाओ और सबको बोले भाई एक एक करके सब अपना अपना रिजिड बॉडी बन जाए। ये इस तरीके से जो जो रिजिड बॉडी आप बनाना चाहते हो उसको आप अलग अलग सेलेक्ट करते जाओगे और उनको सबको आप रिजिड बॉडी बना दोगे। हम क्या कर सकते हैं, इनको इतने सारे रिजिड बॉडी बनाने के मुकाबले अटैच करके या ज्वाइन करके एक सिंगल ज्योमेट्री बना के भी एक सिंगल रिजिड बॉडी कर सकते थे। अभी अगर मैं प्ले करूँ ना, तो ये देखो सारे की सारी ऑब्जेक्ट भी नीचे चले गए। हम बस ये चीज़ नहीं चाहते थे, तो इसलिए मैंने क्या करा, इस जो फर्स्ट वाली जो मतलब मेरे पास में स्टेयर्स का जो फ्लो है ना, उसको मैंने टाइप में कर दिया पैसिव। पैसिव का मतलब ये होता है कि भाई साहब आप रिजिड बॉडी तो हो, बिल्कुल हो भाई साहब, ऐसा कोई उसमें शक की बात नहीं है, लेकिन आप एक्टिव नहीं रहोगे। आप ज़मीन पे मतलब जहाँ पर हमने आपको मॉडल किया ना, आप वहीं पे रहना चाहिए आपको। आप किसी तरह का मूवमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आपके अंदर प्रॉपर्टी सारी रहेंगी रिजिड बॉडी की। प्रॉपर्टी मतलब आप टकरा सकते हो, आप बाउंस कर सकते हो, सारी प्रॉपर्टीज़ आप में रहेंगी। तो अभी आप देखोगे तो ये बड़ी आसानी से बाउंस होकर के चीज़ें निकल गई, ठीक है। हमारी जो ज़मीन है ना, ये हमारे लिए एक्टिव रिजिड बॉडी नहीं थी या पैसिव रिजिड बॉडी नहीं थी। तो आप ज़मीन को पकड़ो, इसको भी आपने रिजिड बॉडी बना दिया और इसको भी आपने पैसिव रिजिड बॉडी कर दिया। अब अगर आप इसको प्ले करोगे तो आप देखोगे आपके पास में ये क्यूब ऐसे और ये बॉल ऐसे बाहर निकल जाएंगे कुछ इस तरीके से। ये जो ऑब्जेक्ट था हमारे पास में टॉरस, अगर इसका हम वेट ऐसा कुछ रखते ना शुरुआत में, मतलब यहाँ पर ज़मीन पर रखते हैं इस तरीके से, तो शायद ये भी गिरते समय हमें कुछ अच्छा फ्लो दे सकता था। अब देखेंगे आप तो ये देखिए ये भी अपने आप मूवमेंट लेके चला गया। तो ऑब्जेक्ट का जैसा शेप है उसके हिसाब से खुद ही वो एक बढ़िया एनिमेशन ले लेगा। और अगर हम देखेंगे तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से एक एनिमेशन बन के आता है। जस्ट गो टू फ्रेम नंबर 0 और ये मैंने प्ले करा, तो ये देखिए आप ये सब अपने अपने फ्लो से निकल के चले गए, है ना। तो मुझे लगता है आपने बड़ा ही इंटरेस्टिंग एनिमेशन समझ लिया कि हम यहाँ पे कुछ और ट्रिकी एनिमेशन कैसे बना सकते हैं रिजिड बॉडी की मदद से। तो रिजिड बॉडी जैसे यहाँ पे फ्लूइड भी होता है, सॉफ्ट बॉडी भी होता है, डायनामिक्स भी होता है, क्लॉथ कोलिजन और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमारे लिए आगे काम आएंगे। फोर्स फील्ड से अपन विंड वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं आपके सामने अभी जो है ना एक फ्लैग बनाता हूँ और देखता हूँ मैं फ्लैग के लिए हम कैसे जो है ना मतलब यहाँ पर क्लॉथ यूज़ करते हैं और फोर्स फील्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल कितना काफ़ी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।